बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे वजीर आजम का ऐलान, इंतजामिया का इम्तिहान, सैलाब मुतासरीन परेशान, हमजा पाकिस्तान की पहचान और तैयब ने बढ़ाई टीम की शान। आगाज में बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ की, जो कहते हैं कि अवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे। हुकूमत मिली तो मुल्क के लिए जान लड़ा देंगे। कशकोल तोड़कर मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। ये जादू टूने मोमबत्ती और लालटेन जलाने से नहीं होगा। वोट की ताकत से 2018 की धांधली का बदला लेना है। जिनकी गर्दन में सरिया है उनकी बात सुनी गई तो मुल्क का अल्लाह हाफिज। फैसलाबाद में खिताब करते हुए मजीद कहा कि झरलो इलेक्शन में नून लीग के लोगों को दुपट्टे पहनाकर दूसरी तरफ धकेला गया। अगर आपने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया अपने वोटों से, तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह। अगर 5 साल का मैंडेट आपने मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को दिया, हम मिलकर पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। ये मोमबत्ती या लालटेन जलाने से नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत, अमानत और दयानत के सफर से होगा, जो 2018 में झुरलू चला और धांधली के जरिए जो बहरूपिये यहाँ पर कामयाब करवाए गए, कस्ते फाश देनी है और मुस्लिम लीग नून को 100% कामयाब करा के 2018 का बदला लेना है। आपने जो मंसूबे पिछली हुकूमत ने उनके ऊपर एक ईंट का इजाफा नहीं किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि चेयरमैन PTI को जुर्म की सजा मिलेगी। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि PTI की हुकूमत ने मुल्क में कोई काम नहीं किया। उनका कहना था कि मुल्क डिफॉल्ट से बच गया है, मगर अब भी बहरान बाकी है। शेर कामयाब होगा तो ही पाकिस्तान इस बहरान से निकलेगा। कौम भी जुर्म करे, कौम के दिफा के ऊपर हमलावर हो और बाद में कहे कि क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना है लिहाजा इसलिए मुझे पकड़ा ना जाए, मुझे कुछ कहा ना जाए, मेरे खिलाफ कोई केस ना बनाया जाए। ये कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है। जो उन्होंने किया है उसकी सजा जो है वो उनको मिलेगी। मुल्क को उस मुश्किल से तो बचा लिया गया है कि जिस कुएं में ये फितना जो पाकिस्तान की सियासत में जो है वो दाखिल कर दिया गया था 25 मई से 26 नवंबर तक और 26 नवंबर से 9 मई तक, इसने क्या सियासत की है इस मुल्क में? ये मुल्क बर्बाद हो जाए, ये सियासत की है इसने। पाकिस्तान डिफॉल्ट से तो बचा लिया गया है, पाकिस्तान आज भी बहरान में है। अब इस बहरान से अगर निकलना है, अगर सुरखरू होना है, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ की क़यादत पे आपने यकीन रखना है और उनको जो है वो कामयाब करना है। दुबई एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस दुबई पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के भी दुबई में डेरे। साबिक सदर की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें मुतवक्के हैं। नवाज शरीफ से मुलाकात में निगरान सेटअप पर अहम मुशावरत का इम्कान है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस दुबई पहुँच गए, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी दुबई में डेरा डाल दिया है। साबिक सदर की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें मुतवक्के हैं। नवाज शरीफ से मुलाकात में निगरान सेटअप पर अहम मुशावरत का इम्कान है। नवाज सरदारी मुलाकात में असम्बली तहलील पर मुशावरत की जाएगी। आम इंतखाबात के अमूर पर भी मुशावरत होगी। मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों पर गौर होगा। 8 अगस्त को हुकूमत तहलील हो जाएगी। आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का क़िल्लात में दावा, आइंदा इलेक्शन के बाद PTI का नाम भी ना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मामलात में इसराइली मुदाखलत पर अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस लेना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज शरीफ ने जी एयरलाइन की परवास के जरिए वतन वापस पहुंच गई। मरीम नवाज शरीफ ने कुछ दिन दुबई में भी क़याम किया, जबकि ईद अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ लंदन में मनाई।
मरीम नवाज ने वालिद के साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की। लाहौर एयरपोर्ट पर पार्टी रहनुमाओं ने मरीम नवाज का इस्तकबाल किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि करप्ट टोला हम पर मुसल्लत किया गया। मुल्क में हुक्मरान सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। मुल्क में यहूदियों का बनाया गया निज़ाम चल रहा है। इक़्तिदार में आकर सूदी निज़ाम को ख़त्म कर देंगे। कोयटा में इंतखाबी कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि हुक्मरान चाहते हैं कि अदालतें उनकी मर्जी के फैसले लें। आज हमारी मईशत नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी गिर चुकी है। हुक्मरान वो प्रोटोकॉल लेते हैं जो मुग़ल बादशाह भी नहीं लेते। बलूचिस्तान को एक मुतबादिल क़ियादत दे और यहाँ के जालिम निज़ाम को चैलेंज करे, यहाँ जालिम सरदारों को चैलेंज करे, यहाँ करप्ट सरमायादारों को चैलेंज करे, यहाँ करप्ट माफिया को चैलेंज करे। मैं यकीन दिलाता हूँ ये बहुत कमज़ोर लोग हैं। मेरे पास जरदारी साहब भी आए थे 10 अप्रैल से कबल कि आपको भी हम हिस्सा देंगे, आप हमारे साथ अदम एतमाद के इस प्रोग्राम में शरीक हो जाए। मैंने उनसे पूछा कि मकसद क्या है आप लोगों की हुकूमत साजी का, क्या इनकलाब चाहते हो, क्या इस्लाम चाहते हो, क्या शरीयत चाहते हो। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा प्रोग्राम नहीं है, हमारा प्रोग्राम सिर्फ ये है कि हम हुकूमत में आ जाए और हज़रत मौलाना भी हमारा इमाम है तो आप भी आ जाए। मैंने कहा जमात ने फैसला किया है कि हम अपने झंडे के साथ, अपने निशान तराजू के साथ और अपने इनकलाबी मंशूर के साथ इलेक्शन में जाएंगे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम उसमें नहीं गए, वरना आज ये महंगाई और बेरोज़गारी और बदअमनी और ये जितने मसाइल है तो इन नाकाम सियासी लीडरों में आपका नाम भी होता, लोग आपको भी ताने देते। कराची के मौसम की बात कर लेते हैं, जहां मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। सुपर हाईवे सोहराब गोट सब्जी मंडी के अतराफ में इस वक्त बारिश हो रही है। पाक कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में भी बारिश शुरू हो चुकी है। डिफेंस और कोरंगी के इलाकों में भी बारिश जारी है। क्लिफ्टन, सदर, एम ए जिना रोड पर भी बारिश हो रही है, जबकि गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड पर भी इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन मेमार, गुलशन हदीद में भी तेज़ बारिश इस वक्त हो रही है। तो कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब्रे रहमत बरस रहा है, लेकिन इंतज़ामी गफलत से ये अब्रे रहमत अब्रे जहमत में भी बदल सकता है, जो कि हम माजी में भी देखते आए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिनमें सुपर हाईवे शामिल है, सोहराब गोट शामिल है, इसके अलावा एम ए जिना रोड, सदर और क्लिफ्टन, गुलशन मेमार, जहां पर तेज बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। मरियम हसन से कराची के मौसम की मजीद सूरत हाल जानते हैं। मरियम, कहिएगा में इस वक्त बारिश हो रही है? देखिए, बिल्कुल मानसून की बारिश का सिलसिला जो है शहर में शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज से ये सिलसिला जारी था, ताहम गुज़िश्ता रोज हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी था। ताहम आज से जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला शहर के तकरीबन तमाम ही इजला से जो है इजला में हो रही है। गुलशन मेमार, गुलशन हदीद, सोहराब गोट, नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, उसके साथ साथ सदर, एम ए जिना रोड, क्लिफ्टन, दो दरिया, सीवियो समेत जो है तकरीबन पूरे शहर से ही इस वक्त गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की इतलात जो है वो मौसूल हो रही हैं। और उसके साथ साथ गरज चमक की बारिश के साथ साथ जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गर्दालुद हवाएं और आंधी चलने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम जो है वो कल तक प्रिवेल करेगा शहर में, जिसके बाद जो है ये सिस्टम निकल जाएगा। वक्फे वक्फे से कल तक बारिश का सिलसिला इसी तरीके से जो है वो जारी रहेगा। अलबत्ता रात गए तक जो है बारिश की शिद्दत बरकरार रहेगी और रात के बाद जो है बारिश की शिद्दत में जो है काफी हद तक कमी जो है वो कल तक आना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद ये सिस्टम जो है परसों शहर से जो है मुकम्मल तौर पर बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट सिस्टम जो है मानसून का वो अगस्त के पहले हफ्ते में जो है वो उसका इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में कराची में एक और स्पेल जो है मानसून का वो बारिशों का जो है वो सबब बनेगा। याद रहे कि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रवां साल मानसून की बारिशें जो है वो मामूल से कम होने का इम्कान भी जो है वो जाहिर किया गया है। ठीक है, मानसून का ये पहला स्पेल है जो कि कल तक कहा जा रहा है। महकमा मुल्क में जारी बारिशों के नतीजे में पिछले 24 घंटों के दौरान 18 अफराद की जान चली गई। जगलोट स्कर्दू रोड पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। 3 खवातीन और बच्चे जान से गए। खारिया में बच्चा सेम नाले में डूब गया। दरियाए रावी में गुज़श्ता रोज डूबने वाले लड़के की लाश निकाल ली गई। पाकपतन में करंट लगने से 3 अफराद की जान चली गई। स्कर्दू रोड पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से गाड़ी जद में आ गई।
गाड़ी में सवार 3 खवातीन और एक बच्चा जिंदगी की बाजी हार गए। एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। मुतासिरीन का ताल्लुक अस्तोर से है। उधर खारिया में अली नामी बच्चा सेम नाले में डूबकर हलाक हो गया। पाकपतन में बारिश के दौरान करंट लगने से 3 अफराद की जान गई। उधर मदीन में तोला गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। लाहौर में शादे के करीब दरिया रावी से लड़के की लाश निकाल ली गई। 14 साल तैयब गुज़िश्ता रोज डूब गया था। तालियावाला में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में बारिश के बायस करंट लगने से 2 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। मानसून बारिशों ने पंजाब में जल थल एक कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बारिशों की बिना पर लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद हो गए। दरिया नीलम में सैलाब से 200 घर ज़ेर आब आ गए। मुतादिद दुकानें और मवेशी सैलाब में बह गए। चित्राल में सैलाब से बेघर हुए अफराद का कोई पुरसाने हाल नहीं। मानसून बारिशों का दूसरा तूफानी स्पेल। पंजाब में पोटोहार समेत वस्ती इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में सीडी अफसरान और अहलकारों की छुट्टियां मनसूख। गुज़िश्ता रोज 200 मिलीमीटर बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। आज भी बारिश का सिलसिला जारी। दावी किनारे हर किस्म की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। शकरगढ़, जामपुर, खानपुर में बारिश से सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। पंजाब में 23 से 29 जुलाई तक मुसलसल बारिशों का इम्कान है। PDMA ने खबरदार कर दिया। उधर सवात, मदीना और दीगर इलाकों में बारिश से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कश्मीर के दरिया नीलम में सैलाब से 200 घर ज़ेर आब आ गए। बालाई इलाकों के देहात में पानी दाखिल हो गया। मुतादिद दुकानें और मवेशी सैलाब में बह गए। चित्राल में सैलाब से बेघर हुए अफराद का कोई पुरसाने हाल नहीं। गुज़िश्ता रोज सैलाब ने दर्जनों रब्ता पुल और मकानात तबाह कर दिए। उधर मानसहरा में बारिशों से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। पाकिस्तानी पंजाब, कश्मीर और भारतीय पंजाब में मुसलसल बारिशों ने पाकिस्तान के दरियाओं को लबालब भर दिया है। भारतीय पंजाब के तमाम डैम फुल हो गए, जिसके बाद स्पिलवेज खोले जाने का खतरा मंडलाने लगा। पाकिस्तानी पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान के दरियाए चनाब और सतलुज में पहले ही दरमियाने और ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में कादिराबाद के मकाम से 2,30,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। खानपुर में दरियाए सिंध में सैलाब से फसलें ज़ेर आब आ गईं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए। रवां मानसून का आगाज ही सैलाबी साबित होने लगा। पाकिस्तान में बड़े सैलाब का खतरा सर उठाने लगा। इत्तलात के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तानी दरियाओं में मज़ीद पानी छोड़े जाने का इम्कान है। भारतीय हुकाम के मुताबिक भारतीय पंजाब के तमाम डैम फिर फुल हो चुके हैं। खतरे की सूरत में स्पेलवेज खोल दिए जाएंगे। पाकिस्तान के दरिया चनाब और सतलज में पहले ही दरमियाने और ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में कादिराबाद के मकाम से 2,30,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। उधर खानपुर में दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सैलाब से सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेर आब आ गईं। सैकड़ों लोग बेघर हो गए। चाचड़ा शरीफ के मकाम पर दरियाई पानी की सतह में इजाफे से ज़मीनी कटाव भी शदीद हो गया। इलाके में ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई हिफाजती और रिलीफ इक़दाम देखने में नहीं आ सके हैं। तर्जमान PDMA के मुताबिक दरिया चनाब और रावी में अगले 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है, जबकि दरिया चहलम में भी पानी की सतह में इजाफा मुसलसल जारी है। तहम दरियाओं के किनारे आबाद लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। मौसम की तब्दीली और भारतीय आबी जारियत से मुल्क में सैलाबी सूरत हाल आगे क्या हो सकता है बने बोल के खुसूसी ट्रांसमिशन का मौसू। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सर उठाती आबी आफात आगे क्या रंग लाएगी, तबाही की रोकथाम कैसे की जाए, बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन ने सवाल उठाया। चेयरमैन फ्लड कमीशन ने दरियाओं के गिर्द तजावुजात से खबरदार किया। अहमद कमाल ने भारतीय आबी जाहिरियत का तोड़ भी बताया। मेन बेड को वहाँ पे आबादियाँ भी बनी हैं, वहाँ पे इवन कच्चे रोड, मसाजिद और इस किस्म की बाकी की चीजें भी डेवलप हुई हैं। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम सूबों को रिवर फ्लड प्लेन एक्ट बना के दिए गए हैं, दरियाई निज़ाम पे लगाएं ताकि दरिया का राइट ऑफ वे जो है वो लोग उसको इंक्रोच ना करें। मौसमी तब्दीलियों पर राय देने सरदार सरफराज भी बोल के मेहमान बने। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने मौसमियाती तब्दीलियां कौमी सलामती के लिए चैलेंज करार दी। कोई इंडिविजुअल इवेंट ऐसा हो सकता है जो कि इस तरह की ट्रिगर कर देता है सूरत हाल के, जब फ्लैश फ्लडिंग हो जाती है पहाड़ी इलाकों में नदी नालों के उसमें, और फिर बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है, जैसे कि पिछले दिनों कसूर, लाहौर, फिर ऊपर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हमने देखा। माहिरीन ने जोर दिया कि मौसमी तब्दीलियों से निमटना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों सवात, दीर और चित्राल में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दीर में दरिया पंजगोरा में पानी की सतह बुलंद होने के बाद करीबी इलाकों में मवासलात का निज़ाम मुतासर हुआ।
लैंडस्लाइडिंग की वजह से तहसील कलकोट में शरंगल कुमराट रोड बुरी तरह से मुतासर हुआ, जबकि शमसी खान के इलाके में ज़ेर तामीर पुल को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस भारी मशीनरी के साथ इलाके में मुतासरा सड़कों और पुल को नुकसान के बाद आमदोरफ्त को जारी रखने के लिए मुतहर्रिक हैं। चित्राल में शदीद बारिशों की वजह से चित्राल से बोनी के इलाके के दरमियान वाक़े अहम पुल सैलाब में बह गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मुतबादिल रास्ता बनाकर आमदोरफ्त को यकीनी बनाया। सवात के इलाके शांगला में भी सिक्योरिटी फोर्सेस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरा सड़कों और मवासलात के निज़ाम को बहाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सवात, दीर और चित्राल के मुतासरा इलाकों में अवाम को खुराक और पानी मुहैया किया जा रहा है। इधर ही नहीं, मॉनसून ने भारत पर भी कयामत ढा दी है। नई दिल्ली के एक बार फिर डूबने का खदशा पैदा हो गया। हरियाणा से आने वाला सैलाब दरियाए जमुना की सतह को खतरे के निशान तक पहुंचा गया। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। 241 मिलीमीटर बारिश ने शहर डबो कर रख दिया। मूसलाधार बारिश ने मुंबई में भी जल थले कर दिया। कुंवर और शिमला में बारिशों की वजह से शदीद लैंडस्लाइडिंग हो गई। 22 अफराद की जान चली गई। रायगढ़ जिला में मिट्टी का तोदा गिरने से 86 अफराद लापता हो गए। अतरखंड मजीद बारिशों के खदशे ने भी खतरे की घंटी वहां भी बजा दी। और शहरियों के लिए खुशखबरी है कि बसों की एक और खेप कराची पहुंच गई। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने ट्वीट में कहा कि चंद दिनों में शुरू किए जाएंगे। नई बसों की आमद से मजीद आसानी होगी। अगस्त और अक्टूबर में मजीद बसें कराची पहुंचेंगी। पाक बहरिया के लिए एक और संगे मील। मिल्जिम क्लास कॉरवेट्स की शमूलियत की तैयारियां। पाकिस्तान में तैयार होने वाला दूसरा मिल्जिम क्लास कॉरवेट PNS तारिक अगस्त के अवाइल में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग के लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। समंदरी ट्रायल्स का मरहला मुकम्मल होने के बाद PNS तारिक बहरिया के बेड़े में शामिल हो जाएगा। पाक बहरिया के लिए एक और संगे मील। मिल्जिम क्लास क्रोवेट्स की शमूलियत की तैयारियां। पाकिस्तान में तैयार होने वाला दूसरा मिल्जिम क्लास क्रोवेट्स PNS तारिक अगस्त के अवाइल में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग के लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की पाकिस्तान आमद मुतवक्के। लॉन्चिंग के बाद PNS तारिक के समंदरी ट्रायल्स शुरू होंगे। समंदरी ट्रायल्स का मरहला मुकम्मल होने के बाद PNS तारिक बासाब्ता तौर पर पाक बहरिया के बेड़े में शामिल होगा। पाकिस्तान ने 2018 में तुर्की के साथ 4 मिल्जिम क्लास या बाबर क्लास क्रोवेट्स की तैयारी का मुआहदा किया था। मुआहदे के तहत 2 क्रोवेट्स इस्तांबुल शिपयार्ड जबकि 2 कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार किए जा रहे हैं। स्टील खुसूसियात, जदीद वेपन सिस्टम्स और जदीद तरीन सेंसर्स के साथ मिल्जिम क्लास पाक बहरिया के जदीद तरीन जहाज होंगे। और खबर शामिल करेंगे कि पाकिस्तान को मौशी बहरान से निकालने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने कमर कस ली। SIFC के तफसील के तहत ज़राअत की तरक्की के लिए कॉरपोरेट फार्मिंग की मुतारफ़ करवाया गया है। खानेवाल का पीरोवाल ज़राई फार्म ज़राअत के शोबे में इनकलाबी तब्दीली की शानदार मिसाल बन चुका है। पाकिस्तान को ज़राई तरक्की की बुलंदियों पर पहुँचाने का इनकलाबी मनसूबा फ़ोन ग्रो मनसूबे की शक्ल में पाकिस्तान तब्दीली की तरफ गामजन। 2022 में कायम होने वाला फ़ोन ग्रो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के लिए कामयाबी से सरगर्म अमल है। फ़ोन ग्रो बड़े पैमाने पर कॉर्पोरेट फार्मिंग को मुतादिफ करवाने के लिए कोशिश हैं ताकि छोटे काश्तकारों को भी बड़ा फ़ायदा मिल सके। फ़ोन ग्रो मनसूबे की ज़ेर निगरानी एक वैल्यू एडेड एग्रो इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा ताकि हाई टेक ज़राई सहूलियात और जदीद तरीक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। फ्रंट लोडेड हाई टेक फार्मिंग मैकेनाइजेशन के जरिए मुल्क पैदावारी सलाहियत के एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। अब इस मनसूबे के तहत ज़्यादा और मुनाफे बख्श पैदावार को यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब के ज़रख़ेज़ ज़िला खानेवाल का पीरोवाल फार्म फ़ोन ग्रो की कामयाबी की शानदार मिसाल बन चुका है, जबकि पाकिस्तान एक इनकलाबी ज़राई तब्दीली की तरफ गामजन हो चुका है। फ़ोन ग्रो के जरिए किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी जो ज़राई मंजरनामे में तरक्की हासिल करने के लिए निहायत अहम है। IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में बरामदात में $50 अरब का इजाफा कर सकता है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख ने फॉर्मूला बता दिया। कहा बड़ी कंपनीज मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है। IT सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का नाम नहीं, रवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग दें तो $30 अरब आ सकते हैं। बताया कि 2014 में पाकिस्तान की कुल IT एक्सपोर्ट्स में 82% हिस्सा एग्जैक्ट का था। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख ने कहा कि IT इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की की सीढ़ी है। तवज्जो देना समझदारी का फैसला है। IT सेक्टर 3 साल में मुल्की बरामदात में $50 अरब तक का इजाफा कर सकता है।
अगर आप ये समझ लें कि वो आईटी का बंदा, अगर वो जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनको सही तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको सही मोटिवेट किया जाए, तो वो अपना बाकी पैसा भी बाहर यहाँ लाना शुरू, आपकी एक्सपोर्ट एकदम 100% से इंक्रीज हो जाएंगी एकदम। तो आप उसको सबसे पहले फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा आप 2 SROs, 2 पॉलिसीज़ बनाएं। ये जो बाहर से जो कंपनीज हैं, गूगल या दूसरी कंपनीज हैं, 2 SR पॉलिसीज़ खाली आपने सेट करनी है जो 3 दिन में कर सकते हैं आप एग्जीक्यूट, और पहले महीने में उससे आपको $150 मिलियन से ज़्यादा का इफेक्ट हो जाएगा। शुएब शेख ने मजीद कहा कि IT की बरामदात बढ़ानी है तो रिवायती बिजनेस को IT के जरिए फ़रोग देना होगा। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो 3 साल के अंदर $50 अरब से ज़्यादा की IT या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर। शुएब शेख ने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लानी है तो माहौल को साजगार बनाना होगा। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। एंटरप्रेन्योर का जब पैसा लगेगा वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने जाएगा और उसी से पैसा मल्टीप्लाई होगा। शुएब शेख ने कहा कि पाकिस्तान की मजमूई IT एक्सपोर्ट में एग्जैक्ट का हिस्सा 82% था। पॉलिसीज पर मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल के साथ अमल करने की जरूरत है। बोल के को चेयरमैन शुएब शेख का IT सेक्टर में 3 साल के दौरान बरामदात $50 अरब बढ़ाने का बयान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। तो बोल के को चेयरमैन शुएब शेख, जिनकी जानिब से IT सेक्टर में 3 साल के दौरान बरामदात को $50 अरब बढ़ाने का बयान दिया गया था, ये बयान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया है। आपको बताएं कि इस वक्त एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA को रिमोट ऑडिट में क्लियर कर दिया है। यूरोपीय एविएशन एजेंसी सितंबर में PIA और का फिजिकल ऑडिट करने पाकिस्तान आएगी। फाइनल ऑडिट में कामयाबी के बाद ही PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल हो सकेंगी। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक PIA पर जून 2020 से यूरोपीय ममालिक में परवाज़ों पर पाबंदी है। गुलशन मेमार कराची में शहरी और डकैतों के दरमियान मुकाबला। तन्हा शहरी ने दलेरी से डाकू को पकड़ लिया। वाकया साइड सुपर हाईवे थाने की हुदूद मेमार पेश आया। जाए वकुआ की वीडियो सामने आ गई। मुतासरा शहरी के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं ने मुझसे मोबाइल छीनने की कोशिश की। दोनों मुलजिमान भागने की कोशिश करने लगे, जहां में एक मुलजिम को दबोच लिया। मुलजिम के दूसरे साथी को जख्मी हालत में इलाके के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ लिया। मुलजिमान से असला छीनते हुए मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया। स्क्वाश के मैदान से खुशखबरी, 37 साल के बाद पाकिस्तान जूनियर स्क्वाश का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। 17 साल हमजा खान ने ऑस्ट्रेलवी शहर मेलबर्न में तारीख रकम कर दी। फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़किया को 3-1 से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। कामयाबी पर सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर पंजाब समेत दीगर सियासी शख्सियात ने हमजा खान, उनके वालिदैन, कौम और कोच को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की शान हमजा खान। स्क्वैश के मैदान से बड़ी खुशखबरी। 17 साल हमजा खान ने ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान 37 साल बाद जूनियर स्क्वैश का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। नौजवान खिलाड़ी ने फाइनल में मिस्र के मोहम्मद ज़किया को 3-1 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। सेमीफाइनल में हमजा ने फ्रांस के मेलुल सियानी को 3-2 से हराया था। क्वार्टर फाइनल्स में मलेशिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। स्क्वैश जानशेर खान ने आखिरी बार 1986 में वर्ल्ड जूनियर का टाइटल जीता था। सदर और वजीर आजम समेत दीगर शख्सियात ने अहम संगे मील उबूर करने पर हमजा खान को और उनके वालिदैन को और कौम को और कोच को मुबारकबाद दी। कहा कि तवील अरसे बाद उम्मीद की एक और किरण नजर आई है। अभी वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बना हूँ, ब्रिटिश जूनियर और एशियन जूनियर चैंपियन का टाइटल भी मेरे पास है। हमजा खान का वीडियो पैगाम। कहा, अपने कोचेस, पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन और पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बेइंतहा सपोर्ट किया। अगर पाकिस्तान से ऐसे ही सपोर्ट मिलती रही तो मुल्क का नाम इसी तरह रोशन करता रहूँगा। और ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने ट्विटर लोगों में तब्दीली का इशारा दे दिया। ट्वीट में लिखा कि जल्दी ट्विटर पर आहिस्ता आहिस्ता तमाम पर अलविदा कह देंगे। बारबी जैसी दिखने के लिए 25 साला ऑस्ट्रेलियाई खातून ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। गुलाबी बालों और मुतादिद सर्जरी से जैस्मिन फॉरेस्ट बारबी डॉल बन गई। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर।
क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।